1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें मैंने आधा लिखा हुआ है, 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। जिसमें आप लोग की बुक में लिखा हुआ है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है और अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता से जांच कीजिए, ठीक है। सार्थकता से जांच करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल है, 0.99999 दिया हुआ है, ठीक है, जिसे हमें किस रूप में करना है, P/Q के रूप में करना है। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं, आप सभी बच्चों को पता है कि 0.999 है, उसके ऊपर में बार होता है एक संख्या में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इसे 0.9 पूरे के ऊपर में बार लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर में बार रहता है तो वो संख्या बार बार आती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, माना x इक्वल टू क्या लिखना है, 0.99999, ठीक है, ऐसे लिखना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है, सेम आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको देखिए इस एक संख्या के ऊपर में बार है, ठीक है, तो आपको इस तरफ भी 10 का गुणा करना है और इस साइड भी आपको 10 का गुणा करना है, क्लियर है। गुणित आपको 10 करना है, फिर वही स्टेप आपको फॉलो करते जाना है जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से आपको समझना है बस बेटा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसे आप लोग होमवर्क करके मेरे को दिखाइएगा, ठीक है, कि आपको पहले वाला जो क्वेश्चन में बताई हूँ सेम उसी टॉपिक से ये वाला है। आपको कुछ नहीं, बस इतना दिया हुआ है। अगर बार आपको पता है तो गुणा करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका कौन सा क्वेश्चन है, 5वां नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम क्वेश्चन को ना पढ़ते हुए सीधा आंसर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें भाग करना है किसका, 1 का भाग करना है, किससे करना है भाई, तो 17 से करना है। अब 1 का भाग तो 17 से नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है, ठीक है। 0 में आप सामने में 0 भी कर सकते हैं, ये हो गया दशमलव लग गया, दशमलव के बाद में कितना आएगा, 1 0। अब देखिए फिर भी ये छोटा है और ये 17 बड़ा है ना, तो 1 0 आपको फिर से और लगाना है ताकि ये 1 0 और हो जाए और 17 से बड़ा हो जाए। तो अब 17 के टेबल में 100 आता है, नहीं आता तो उसके पहले वाले संख्या को ले लेंगे, ठीक है। 17 पंचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 85, ठीक है। 100 में 85 गया, कितना बचा, 15 बचा। अब फिर ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव है ना, तो यहाँ पे 1 0 और लगा देंगे, क्लियर है। तो देखिए 17 पंचे 85 हो गया, अब 150 आना चाहिए, तो 17 8 कितना होता है, 136, ठीक है। 17 8 कितना हो जाएगा, 136। अब 10 में 6 गया, कितना बचा, 4, 4 में गया 3, ये हो गया 140, फिर 136 के आसपास है, ठीक है। 17 8 136 इसमें आ जाएगा, इसमें सब में आपको माइनस करते जाना है, ठीक है। फिर 140 में 136 गया, कितना बचा, 4, तो इसका दशमलव है तो 0 लगा देंगे। अब 17 के टेबल में 40 के आसपास वाली संख्या देखिए, अगर 40 नहीं आता है तो कितना हो जाएगा, 17 या 51, ये बड़ा हो गया, 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34, ठीक है, 34 हो गया। अब 10 में 4 घटाएंगे तो 1 बचा, ठीक है। अब 60 हो गया ये, ठीक है, दशमलव लगा है तो यहाँ पे 60 हो गया। अब क्या होगा, 17 या 51, ठीक है, तो कितना बचा, ये 9 बचा, माइनस करते जाएंगे, 9 बचा है, 0 का 0 लगा देंगे, ठीक है। 17 पंचे कितना हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा 85, तो कितना बचा, 5, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 5 बचा है, दशमलव है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। 17 3 51, 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34, क्लियर है। 50 में 34 गया, कितना बचा, 10 में गया तो 4 गया तो 6 और ये हो जाएगा 160, ठीक है। 17 नहीं 100 कितना होता है, 17 छक्के 100, रुकिए, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 8 के 136, 17 नहीं 153, ठीक है। 17 नहीं 153 हो जाएगा। अब ये 10 में 3 गया तो बचा 7, ठीक है। अब ये हो जाएगा 70, क्लियर है। 70 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा है तो 0 लगाते जाएंगे, ठीक है। 17 51, 17 चौक कितना होता है, 68 हो जाएगा, ये 68, ये बचा 2, दशमलव है तो 0 लगा देंगे, क्लियर है। अब देखिए 20 है और 17 है, तो 17 एक काम कितना हो जाएगा, 17, ये बचा आपका 3, ठीक, 0 लगा देंगे। 17 एक काम कितना हो जाएगा, 17 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 3, इसको यहाँ पे लिखिए, 3 बचा है, 0 का 0 लगा देंगे
3 बचा, 0 लगा दिए। अब देखिए फिर 17 एकम 17 हो जाएगा, नहीं 3 नहीं बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा ये 13 बचेगा, ठीक है 13 बचेगा तो भी तो 0 लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब देखिए 17 के टेबल में 113 आता है, नहीं आता तो उसके पहले वाली संख्या लेंगे, तो उसके पहले क्या आ जाएगा 119 आता है ना 17 के टेबल में, कितने बार में आएगा 7 बार में आएगा 119। 10 में 9 गया, 1 बचा, 2 में 1 गया तो 2 बचा, 0 का 0 लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए मिस्टेक यहाँ पे हुआ है ये, ठीक है ये 2 हो जाएगा, 2 में 1 गया तो कितना बचा 1, अब 11 हो गया तो इसको फिर से 0 कर देंगे, ठीक है। अब 110 उसके पहले वाली संख्या 109, ठीक है उसके पहले वाली संख्या क्या आएगी 17 के टेबल में आता है 110 से छोटा 102, तो कितने बार में आएगा ये आएगा आपका 6 बार में, 17 छक्के 102, कितना बचा 8 बचा, 0 लगा देंगे, ठीक है। 17 के 51, 17 चौक 68, 17 पंचे कितना होता है 85, 17 चौक कितना हो जाएगा 68, ठीक है 17 चौक हो जाएगा आपका 68, और 68 80 में 68 जाए कितना बचेगा 2, और 7 में 1 गया तो 1, ये आपका 0 लग जाएगा, ठीक है। 120, अब 120 तो नहीं आता तो 119 तो आता है, तो कितनी बार में आएगा तो ये आएगा आपका 17 चक 102, 17 चक 119, तो ये हो जाएगा 119, ये हो जाएगा माइनस कितना बचा 1 बच के। देखिए ये वाला जो है ये यहाँ से फिर से रिपीट हो जाएगा, ये एक आया था, ठीक है सर 1/17 आया था ना, तो यहाँ पे भी हम 0 लगाते जाएंगे, ठीक है फिर 0 लगाएंगे तो ये वाला आएगा, फिर से ये वाला रिपीट हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा। और इतना लंबा चौड़ा आपको भाग करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अगर आप भाग नहीं करेंगे, अगर ये क्वेश्चन दे देता है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और पूरी तरह से इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका बन पाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।